इस वीडियो में कमाल की इंग्लिश टिप्स दी हुई हैं जो कि आपको अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम बोर्ड के आने पर और अपने परसेंट इंक्रीज़ करने में काफ़ी मदद करेंगी। अगर इन टिप्स को सुनने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आप बॉर्डर से पास हुए तो ये आपकी दिक्कत है, हमारी नहीं। थैंक यू। तो अगर ऐसा भयानक डिस्क्लेमर सुनने के बाद भी तुम इस वीडियो में टिके हुए हो तो आई कैन कंसीडर कि इंग्लिश कितनी ही इंपॉर्टेंस ना रखता हो, वो परसेंट बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट कितना है ये तुम समझ चुके हो। एंड इससे पहले तुम मेरे वीडियो को 10 सेकंड आगे बढ़ाना चालू करो, लेट मी टेल यू, बकवास सुनने का ना तुम्हारे पास टाइम है और ना करने का मेरे पास। तो आई नो कि यू आर द कूल टेंटीज हु हैव एग्जाम नेक्स्ट मंथ, सो लेट्स जस्ट मूव टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि इंग्लिश का एग्जाम आता ईजी है बट उसमें मार्क्स बहुत काटे जाते हैं, ये मिथ नहीं फैक्ट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें काफ़ी अलग तरीके की गलतियाँ देखी जाती हैं जो कि शायद हमारे बाकी सब्जेक्ट्स वाले इग्नोर कर देते हैं। तो क्या है ये गलतियाँ? एंड इस साल अगर तुम इन गलतियों को नहीं करते हो तो इंग्लिश का एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा, बोर्ड कराओगे एंड परसेंट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो देखो यार, तुम्हारा पेपर आएगा 4 सेक्शंस में डिवाइडेड, विच इज़ रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग एंड लिटरेचर। इन सब में हमें कैसे इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है विद इन द टाइम लिमिट, एंड ऑल्सो कि हमें पढ़ते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे हम सिली मिस्टेक्स ना करें पेपर पर, ये सब आज हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ है कि जब रीडिंग आता है तो रीडिंग में जो सारी चीज़ें हैं जैसे कि पैसेज है उसमें पोएम आएगी, ठीक है। तो जब हम पैसेज सॉल्व करेंगे तो पैसेज हमें सबसे पहले उसके क्वेश्चंस रीड करने हैं विद इन द रीडिंग टाइम। आपको बाकी सारा पेपर नहीं देखना है क्योंकि जनरली टीचर्स बोलते हैं कि देखो कोई मिस्टेक तो नहीं है, बट बोर्ड्स के पेपर इतने चेक हो चुके होते हैं कि उसमें जनरली कोई मिस्टेक नहीं निकलती है। एंड दूसरी चीज़ है कि आपका रीडिंग टाइम के विद इन आप अगर पहले क्वेश्चंस रीड करो, आई नो कि आपको क्वेश्चंस रिलेटेबल नहीं लगेंगे क्योंकि कहाँ से उठ के पैसेज आ रहा है किसे पता है, एंड वैसे भी बहुत घटिया पैसेजेस मिलते हैं, आई नो। तो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, भले आपको रिलेटेबल लगे या ना लगे, आपको सिर्फ पढ़ने हैं वो क्वेश्चंस। उसके बाद आपको पैसेज पे जाना है, विद इन द रीडिंग टाइम ये सब हो जाना चाहिए। आप पैसेज पढ़ोगे तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा, तो उसका आंसर ये है, इस लाइन से दिया हुआ है पैसेज की, इससे आपका टाइम सेव होगा। एंड जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है आपको उसके आंसर्स फटाफट से लिख देने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद पोएम पढ़नी है। पोएम जनरली ऐसा होता है कि आपको सिलेबस में से ही आ जाए, कोई चैप्टर कोई पोएम आ जाए बुक से ही। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पोएम कहीं से उठ कर आए, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको चैप्टर से आएगी। तो जब आप पोएम पढ़ोगे, पोएम समझने में ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आपको पढ़ने में ध्यान रखनी चीज़ है कि आप जितनी भी पोएम्स आपकी बुक में हैं उन सबके पोएट्स के नाम, पोएटेस के नाम, एक शीट लो पेपर की खाली, उसमें सारी पोएम्स के नाम एक साइड लिखो, पोएट्स के नाम दूसरे साइड लिखो एंड कीप रिवाइजिंग अंटिल यू गिव योर एग्जाम। सेकंड चीज़ है कि आप पोएम के वन शॉट वीडियोस देख कर ही जाना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे आपका एक चैप्टर है वो हेमलॉक ट्री वाला, डस्ट ऑफ स्नो आई गेस, है ना। तो मतलब मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है बट हाँ, स्टिल यही चैप्टर है शायद। तो आपको उसमें आप देखो कि डस्ट ऑफ स्नो इज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक, बट आपका जो उस पोएम में मीनिंग कन्वेड है विच इज़ अबाउट नेगेटिविटी और समथिंग, तो वो काफ़ी अलग है। तो आपको पोएम की मीनिंग पता होनी चाहिए, दैट इज़ वाई यू शुड वॉच वन शॉट वीडियोज़ फॉर इट। एंड ये मैं तुम लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी पोएट्स के नाम और पोएम में जो मीनिंग कन्वे किया हुआ है वो सब पूछ लेते हैं, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ग्रामर पर आएँ, ग्रामर बहुत ईजी है, बाकी क्लासेस से कंपेरेटिवली 10th में बहुत ईजी ग्रामर पूछी जाती है। बट इसको टैकल करना कैसे? देखो, ग्रामर में मेरे मार्क्स नहीं कटे थे, मेरे मार्क्स अच्छे आए थे इंग्लिश में, इसलिए मैं तुम्हें ये टिप्स दे रही हूँ। एंड ग्रामर में मेरे मार्क्स इसलिए नहीं कटे, अगर अभी मुझसे कोई पूछे कि डिटर्मिनस, मॉडल्स, टेंसेस, टेंसेस तो पता है यार, मतलब मॉडल्स और डिटर्मिनस जैसी चीज़ें क्या होती है, तो आई डोंट नो व्हाट इट एग्जैक्टली इज़, बट जब एग्ज़ाम था तो विद इन द वीक ऑफ एग्ज़ाम मुझे पता था कि ये क्या है, इनको कैसे सॉल्व करना है। तो द थिंग इज़ कि मैंने देखो वन शॉट वीडियोज़ जो तुम्हारी पूरी ग्रामर के हैं वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिए हैं, डाल दी हैं सारी, ठीक है। तो तुम्हें वो चीज़ समझनी है कि तुम्हें एग्ज़ाम के विद इन टाइम में पता होना चाहिए कि ये सब क्या है और क्वेश्चंस आएंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तुम उन वीडियोस को अगर अच्छे से देखते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं सैम्पल वाले, वो इतने ही ईजी है ना कि तुम देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, और बहुत ईजिली तुम्हारे ग्रामर में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरा कर दोगे तो। एंड थर्ड पार्ट विच इज़ राइटिंग, उस पर आने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि वीडियो के एंड में मैंने तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्लाइड्स डाल रखी हैं कि तुम्हें पढ़ते हुए क्या ध्यान देना है और एग्ज़ाम देते हुए किस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हें दिमाग में रहे, तुम्हें बार बार वीडियो ना देखना पड़े, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट विच इज़ राइटिंग। तो लेटर टू एडिटर आ रहा है और एनालिटिकल पैराग्राफ आ रहा है। लेटर टू एडिटर के लिए आपको याद रखना है फॉर्मेट, लेटर बॉक्स में लिखना। फॉर्मेट काफ़ी अच्छा सही होना चाहिए, एकदम लाइन कहाँ छोड़नी है ये पता होना चाहिए। जब ये चीज़ें आप ध्यान रखते हो ना, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो उसको दिखता है कि बंदे ने फॉर्मेट सही लिख रखा है, लाइन वाइन सही छोड़ी है। सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करना लेटर लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो जब आप ये करते हो तो आपको सीधा सीधा मार्क्स मिलता है। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा घुसता नहीं है चीज़ में कि हाँ भाई सही लिखा है, फॉर्मेट वगैरह दिख रहा है तो इसका सही होगा, मार्क्स दे देता है वो फटाफट से। एंड एनालिटिकल पैराग्राफ में क्या है, आपको बेसिकली वो स्टैटिस्टिक्स जैसा है, आपको पढ़ना है एंड जो आपने एनालाइज किया है बस वही लिखना है। बट इसके लिए भी मैंने 2 वीडियोस नीचे पिन करे हुए हैं, वो देखो। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं एक वीडियो में बताने की जगह तुम्हें दूसरे वीडियो सजेस्ट कर रही हूँ, सो लेट मी टेल यू कि उन वीडियोस में डिटेल अच्छा दिया हुआ है, जो मैंने देखे थे मैंने वही वीडियो सजेस्ट किए हैं, और इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स तुम ला सकते हो। इसलिए इस चीज़ को सीरियसली लो और वीडियोज़ देखो। अब है लास्ट पार्ट विच इज़ लिटरेचर। शायद बहुत सारे बच्चे सिर्फ लिटरेचर वाला पार्ट सुनने के लिए आए हैं इधर पर। तो लेट मी टेल यू कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि हमें चैप्टर तो पता है क्योंकि हमने क्लास में सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो हमें चैप्टर पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके आंसर्स में हम कैसे लिखें। तो सबसे ईजी चीज़ है कि यूज़ द IMC मेथड विच स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन मेन पार्ट एंड द थर्ड कंक्लूजन। तो इसमें क्या करना है, आपको लॉन्ग आंसर्स आते हैं इंग्लिश में, इंटरनल चॉइसेस भी दी होती है। उसके लिए आपको जब पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए कि चैप्टर स्केच, कंपैरिजन एंड योर व्यू आंसर्स मेनली आएंगे। तो आपको चैप्टर की स्टोरी के साथ साथ चैप्टर में कौन से कैरेक्टर्स हैं और वो कैसे हैं ये याद होना चाहिए, विच इज़ चैप्टर स्केच। तो ये आप पढ़ना, चैप्टर की समरी पता होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए कि क्या हुआ था एक चैप्टर में और दूसरे चैप्टर में, तो आप उसे कैसे कंपेयर करोगे। एंड योर व्यू में आपको नेगेटिव कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक चीज़ बता देनी है कि ऐसा ऐसा था एंड ऐसा मेरा व्यू है, बट उसमें कुछ नेगेटिव ज़्यादा मत लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आंसर में एक और चीज़ होती है कि आप चाहते हो कि ये मेन आंसर है एंड आप अगर ये लाइन पॉइंट आउट कर देते हो, अंडरलाइन कर देते हो, तो एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा कि आपको बनता है। तो प्लीज़ वो ज़रूर करना, क्योंकि ऐसा होता है, ट्रस्ट मी। एग्जामिनर वो चीज़ देखता है एंड उसको समझ में आता है कि हाँ यार बच्चे ने तो लिखा है। इसमें एक बोनस पॉइंट है कि अगर आप जब चैप्टर पढ़ते हो, टाइम हो तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ो, उसके बाद उसमें से वर्ड्स निकालो जो कि बाकी बच्चे ना लिखें बट आप लिखो, तो आप नोटिस में आओ। फ्रेजेस उठाओ चैप्टर से जो कि आप डाल सकते हो, वो चीज़ें ना नज़र में आती हैं और ईजिली मार्क्स मिलते हैं उससे आंसर राइटिंग में। अब द IMC मेथड विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज़ बेसिकली जब आप एक आंसर लिखते हो तो सबसे पहले आपने इंट्रो दे दिया उस चैप्टर का कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद मेन पार्ट पे आए कि हाँ जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर, एंड द थर्ड इज़ कंक्लूजन, जिसमें आपने पूरे आंसर को कंक्लूड करके एक छोटा सा पैराग्राफ बना के लिख दिया है। ये सबसे बेस्ट तरीका है आंसर राइटिंग का, एंड इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, इंप्रेशन काफ़ी अच्छा जाता है आपकी शीट का। सो जस्ट यूज़ दिस इज़ रियली गुड थिंग। एंड कीवर्ड्स अगर आप यूज़ करो, विच इज़ अ बोनस टिप दैट आई एम गिविंग ऑल ऑफ यू, विच इज़ कि आप कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर दो, लाइक इन माई ओपिनियन डाल दो, इन अ नटशेल, देयरफॉर, हाउएवर। जैसे हम बट यूज़ करते हैं तो बार बार हमने आंसर में बट यूज़ किया हुआ है, विच डजंट लुक्स नाइस, एंड ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्लिश है एंड बहुत ज़्यादा मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है इस बच्चे को, ऐसा लगने लगता है। तो बट को हाउएवर से रिप्लेस कर दो। इसे मैंने स्क्रीनशॉट स्लाइड में भी डाला है कि आपको कौन से वर्ड से कौन सा वर्ड रिप्लेस कर देना है जिससे आपके आंसर का अच्छा लुक आए। So that was all the things that I kept in mind while giving my English board exam, and अगर आप भी इन्हें अप्लाई करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब इसके बाद बोनस चीज़ ये है कि आई एम आंसरिंग द FAQs दैट आई रिसेंटली रिसीव्ड। तो मेरे काफ़ी ज़्यादा जूनियर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, सम ऑफ विच वर कॉमन, एंड आई विल बी आंसरिंग। आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी कुछ कमेंट्स। सो या द फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में, तो जो तरीके मैंने बताया उससे पढ़ो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं है इज़ द सेकेंड वन, दिस वन। ओके, सो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप ये कर सकते हो, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था, अपने लास्ट जो मैंने डाला है, कि आप लॉन्ग लेक्चर्स देखो उस चीज़ के लिए जो आपकी कंप्लीट नहीं है, एंड फिर शॉर्ट वीडियोस देखो, शॉर्ट वीडियोस उसके लिए जो कि आप कंप्लीट कर चुके हो, आपको रिवाइज करना है। सो दिस मेथड वर्क्स रियली गुड, आप इसे अप्लाई करो एंड यू विल डेफिनेटली सी गुड रिजल्ट्स। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। 3 घंटे का पेपर होता है, आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं लेंथी पेपर है, बट मेरे बारी जब थी इस पेपर को देने की, तो मैं भाई 15 मिनट पहले मेरा पेपर हो चुका था, मैं तो हेड डाउन कर लिया था मैंने बिल्कुल। मैं बताती हूँ कैसे क्या था, ठीक है। इंग्लिश का पेपर लेंथी लगता है, बट अगर तुम इस चीज़ को यूज़ करते हो तो तुम आसानी से दे सकते हो उसे। ओके, सो मैंने एक शीट ऑफ पेपर में लिख रखा है कि आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो अपने 3 घंटों को, एंड मैं तुम लोगों को भी दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं शो कर दूँगी वो पूरा टेक्स्ट टाइप करके। तो सबसे पहले है कि आपको हाफ एन आवर में अपना रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट करना है। देन हाफ एन आवर फॉर ग्रामर, हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ग्रामर में तो आप उन्हें छोड़ दो, जगह छोड़ना, क्योंकि सप्लीमेंट्री वैसे भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बड़ी शीट होती है, तो आप जगह छोड़ो। आंसर्स इधर उधर करके मत लिखना, एग्जामिनर को दिक्कत होगी तो वो गुस्से में आपके मार्क्स काट सकता है, दिस कैन हैपन, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आधा घंटा, एंड जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसका टाइम बचेगा तो लास्ट में वही टाइम यूज़ करके उन क्वेश्चन पर लगाना है। आफ्टर दैट हाफ एन आवर फॉर राइटिंग सेक्शन, 2-3 चीज़ें आराम से आधे घंटे में हो जानी चाहिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, एंड 1 आवर फॉर आंसर राइटिंग। इसमें क्योंकि आपको IMC तीनों चीज़ें लिखनी है, इसलिए मैंने 1 घंटा डिसाइड करा उसके लिए, क्योंकि टाइम लगता है भाई आंसर्स को सोच कर लिखने में, इसलिए।
एंड हाफ एन आवर विच इज़ लेफ्ट फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो फॉर मेनी मोर टिप्स। उसमें काफ़ी अच्छी टिप्स दी हुई हैं जो कि आपके सारे ही पेपर्स में आपकी हेल्प करेंगी। सो डू कंसिडर वॉचिंग दैट वीडियो। एंड लेफ्ट ओवर टाइम फॉर सॉल्विंग लेफ्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट one more comment that came around 2 hours ago was this one, एंड शी सेड दैट मेरे 21st से प्री बोर्ड्स हैं, मेरा मैथ्स और साइंस इनकम्प्लीट है। यार देखो, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि मतलब 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे। सो 20 तारीख को तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा जिसका आपका 21st को पेपर है। 3 दिन बचे हैं मैथ्स और साइंस के लिए। सो व्हाट आई कैन से टू यू इज़, आप पहले लेफ्ट ओवर चैप्टर्स के लॉन्ग लेक्चर्स अटेंड करो एंड उसके बाद PYQs और SQPs डायरेक्टली सॉल्व करो उस लिंक से जो मैंने लास्ट वीडियो में दी है, मैं इसमें भी पिन कर दूँगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड लेफ्ट ओवर चैप्टर्स के ही वीडियो देखो, स्किप द वन शॉट पार्ट। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो 70% जो आपका हो गया है वो आप कर सकते हो अब खुद से, है ना। वन शॉट स्किप करो एंड जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको गूगल पे सर्च करो, फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर देम एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली, ओके। एंड वन थिंग आई वांट टू से टू यू ऑल इज, प्री बोर्ड्स के मार्क्स की चिंता मत करो। अगर आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो भी चिंता मत करो बहुत ज़्यादा मार्क्स के बारे में। प्री बोर्ड्स डिफिकल्ट बनाए जाते हैं ताकि बच्चे डर के बोर्ड्स की तैयारी अच्छी करें। बोर्ड्स का पेपर उससे ईजी आता है, बट स्टिल प्रिपेयर वेल, डू हार्ड वर्क राइट नाउ, स्मार्ट वर्क ऑल्सो। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल माय लवली टेंथीज जिन्हें इस वीडियो की शायद ज़रूरत है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।